भैया, बंसी को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का, काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार बंसी को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जाए यहां से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूं। निकल यहां से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा, जहां जाना है, मरना है तो मर जा। मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थीं। वह उलटे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। शिवराम ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वह टूटे दिल से, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। राधा ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो, इंसान की बेदिली और लालच पर। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर से निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी धोती थी। उसके बाल भीगे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। शिवराम का दिल रो उठा। उसने झुककर पूछा, अम्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। अम्मा, कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गांव गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब ये बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा, अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं। भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहाँ भूखा ना रहूं। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वह बंसी और राधा के लिए लाया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराई। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूं। भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? काश अम्मा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली हैं, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। अम्मा, आप भी मजाक कर रही हो? भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता। अम्मा, एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी राधा और मेरा बंसी भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर
यही सपना है मेरा। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। शिवराम को लगा अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां राधा बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। राधा ने शिवराम को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तू गया था तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली खड़ी, बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छू कर कह रहे हों, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया शिवराम। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने ये वरदान दिया। ये उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार शिवराम और राधा ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था, अरे वो नदी किनारे वाला शिवराम, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वो भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया, किस्मत बदल गई उसकी। ये बात हरिराम और उसकी पत्नी भगवती के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, शिवराम का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। भगवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हरिराम की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार मिल गया, तो हम क्यों ना ढूंढे उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। हरिराम का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने तुर्श होकर कहा, हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी? हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह हरिराम और भगवती गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहां शिवराम को अम्मा मिली थी। वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे। वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हें वो अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वो सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते। जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थक कर घर लौट आए। भगवती ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचार शिवराम को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि हरि ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी। कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि
उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मड़ रही हो सब कुछ? सच तो यह है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो, भुगतो तुम भी और मैं भी। हरिराम और भगवती का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर शिवराम, राधा और बंसी तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बंसी नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। शिवराम हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब वो पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो हरिराम के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं, पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो अपने साथ मिट्टी, घर, पेड़ पौधे बहा ले जाती है, और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन, संस्कार सब बहा देता है।